हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर पंकज। देखिए, काफ़ी दिनों से मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे कि सर जो बाहर से जो एमबीबीएस करते हैं उन बच्चों के साथ क्या क्या दिक्कत आती हैं। तो मैंने ऐसा फील किया कि बच्चे कुछ गलत ही सोचते रहते हैं कि बाहर से एमबीबीएस करना गलत है या सही है। तो इस वीडियो हम लोग यही देखेंगे कि जो बाहर से एमबीबीएस करने में क्या क्या इश्यूज आते हैं और उनका सोल्यूशन क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आज आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल पे ना बहुत सारे प्लेलिस्ट हैं, आप लोग प्लीज़ जाके वो प्लेलिस्ट के ना वीडियोस देख लीजिए, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट एक प्लेलिस्ट है एमबीबीएस कोर्स करके। ये एमबीबीएस कोर्स करके जो प्लेलिस्ट है इसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं। तो अक्सर व्यूअर्स मुझसे बहुत सारे डाउट पूछते हैं, जबकि मैं अपनी ऑलरेडी अपने पहले की वीडियोज़ में सारे डाउट क्लियर कर चुका हूँ। तो आप लोग प्लीज़ एक बार वीडियोज़ सारे देख लीजिए। इसके अलावा हमारे दो फेसबुक ग्रुप भी हैं, एक तो नीट यूजी के लिए है और दूसरा नीट पीजी के लिए है। तो आप लोग चाहें तो इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड एमसीक्यूज। तो देखिए, पहले मैं और हाँ, एक और बात, ये मेरा फेसबुक आईडी है, मैं इसका लिंक अपनी वीडियो में बाद में भी दे दूंगा। और आप चाहें तो इस नाम से भी फेसबुक पे आप ये इस आईडी पे सर्च करके चाहें तो मुझे मैसेज भेज सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी इशू होगी तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा और अपना फ़ोन नंबर भी दे दूंगा अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो आपको। तो देखिए, ये मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आए थे, तो पहले हम एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो मेरे एक व्यूअर ने मेरे से पूछा था। उनके 4 क्वेश्चन थे। तो पहला उनका क्वेश्चन था कि उनका बोलना था कि सर जो फॉरेन कंट्रीज से जो एमबीबीएस करते हैं उनको वहाँ पे स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन मिलती है कि नहीं। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि सर जो फॉरेन से जो एमबीबीएस करते हैं उनको क्या इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है। जो तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर आपने फॉरेन से एमबीबीएस किया तो आपको जो लोग इंडिया से एमबीबीएस करते हैं क्या उनसे कम आंका जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका ये था। एक क्वेश्चन उनका ये था कि सर जो लोग फॉरेन से एमबीबीएस करते हैं क्या उनका कोई सोशल स्टिग्मा रहता है उनके ऊपर, मतलब कि क्या उन्हें सोसाइटी में नीची निगाहों से देखा जाता है कि भाई इन्होंने बाहर से एमबीबीएस किया है तो इनको चीज़ें नहीं आती। और उनका चौथा क्वेश्चन था कि वो मुझसे मेरा एक्सपीरियंस पूछ रहे थे कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो जो बाहर से जो लोग एमबीबीएस करते हैं वो अपने प्रोफेशनल करियर में अच्छे से परफॉर्म करते हैं कि नहीं। तो हम एक एक करके इन चारों क्वेश्चंस का आंसर देंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भाई स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन की जो बात उन्होंने पूछी थी। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जितनी भी कंट्रीज है ना बाहर, ऐसा नहीं है कि वहां पे एमबीबीएस की पढ़ाई खराब की जाती है। स्टैंडर्ड मेडिकल एजुकेशन तो बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में इंडिया के बाहर दी ही जाती है। देखिए, जो बच्चों को जो दिक्कत आती है वो मैं बताता हूँ आपको क्या दिक्कत आती है। मैं तो काफ़ी सारे बाहर वाले बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने बाहर से किया है। जैसे कि मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं जिन्होंने रशिया से पास किया था। तो रशिया में दिक्कत क्या थी, खासतौर से बहुत पहले की बात बता रहा हूँ, 2005 या 2006 की। उस टाइम जो बच्चे एमबीबीएस करने जाते थे उनको बोला जाता था कि वहाँ पे इंग्लिश का बैच चलाएगा, मतलब कि इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाएगी। बट वो लोग वहां जाके देखते थे कि इंग्लिश बैच बस नाम का होता था, अक्सर वो बैच होते थे रशियन लैंग्वेज में ही। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी वहां पे लैंग्वेज की। और जब भी आपको लैंग्वेज नहीं आएगी ना तो आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, ना आप पेशेंट से ढंग से बात कर पाएंगे ना ही अपने टीचर के साथ। तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग वहां पे जो लैंग्वेज है उसी का ना उसी को सीखते थे। तो कुछ टाइम तो उनको लैंग्वेज सीखने में ही लग जाता था। मैं ऐसे बच्चों से भी को जानता हूं जो कि रशिया से पढ़ के आ चुके हैं और उन्हें रशियन आती ही नहीं है, मतलब भगवान जाने वो लोग कैसे पास करके आ गए उस टाइम में। तो उनको फिर वो जब वो रशियन ही नहीं जानते तो उनको समझ में क्या आता होगा। तो काफ़ी सारी दिक्कतें लैंग्वेज को लेके होती हैं। बट अब क्या हो गया, अब चीज़ें सुधर रही हैं। अब तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, इवन जो एक तो इंडिया के नज़दीक की जो कंट्रीज़ हैं जैसे कि आपकी बांग्लादेश हो गई, आपका नेपाल हो गया, ठीक है, और भी बाहर की कंट्रीज़ हैं। आप अगर सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, आर्मेनिया हो गया, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज़ में क्या है, अब तो इंग्लिश बैच चलते हैं, मतलब कि प्रॉपर इंग्लिश में पढ़ाई कराई जाती है। तो ये तो आप लोगों को ही मेहनत करनी पड़ेगी कि जिस यूनिवर्सिटी में आप मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे पता लगाएं कि भाई यहाँ पे जो कोर्स है वो इंग्लिश लैंग्वेज में चलता है कि नहीं। और अगर वो इंग्लिश बोलते हैं तो सच में इंग्लिश का बैच है या फिर ऐसे झूठ बोला जा रहा है। मैं एक इंटर्न को जानता हूँ, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने रशिया से एमबीबीएस किया है, अभी जस्ट लास्ट ईयर पास किया है। तो उनके यहाँ 6 साल का एमबीबीएस है और उस 6 साल के एमबीबीएस में 3 साल जो थे उनके शुरू के इंग्लिश बैच हुआ था और जो नेक्स्ट 3 ईयर से उसमें उनको रशिया में किया गया था। तो पर उन्होंने वहाँ पे रशियन सीख ली थी तो उनको उतनी दिक्कत नहीं हुई। बट बच्चों को लैंग्वेज को लेके बहुत दिक्कत हुई। जैसे चाइना चाइना में भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंग्लिश में पढ़ाई करवाती हैं। तो अगर भारत, हम लोग तो इंडिया के हैं तो हमको या तो हिंदी अच्छे से आती है या फिर इंग्लिश। तो अगर इंग्लिश बैच है तो हमको दिक्कत नहीं होगी। और बाहर की लैंग्वेज अगर कुछ है तो पहले हमें वो लैंग्वेज सीखनी होगी। तो लैंग्वेज एक बहुत बड़ा इशू है। तो आप लोग कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने से पहले ये श्योर कर लें कि वहाँ किस लैंग्वेज में बैच चलता है। तो
बट मैंने जितनी बात की है बाहर के बच्चों से जो बाहर से पढ़ के आए हैं, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, तो सब ने मुझे बताया कि सर उनके कॉलेज में पढ़ाई तो अच्छी ही होती है, ऐसा नहीं पढ़ाई ख़राब होती है। और इवन कुछ कॉलेज तो बहुत स्ट्रिक्ट भी हैं। एक इंटर्न ने मेरे को बताया कि सर मतलब उनके कॉलेज में तो आप छुट्टी तक उनको ढंग से नहीं मिलती है, और उन्हें सारे क्लासेस करने होते हैं, सारे एग्ज़ाम देने होते हैं, सारा का सारा करना होता है जैसे कि इंडिया में होता है किसी अच्छे कॉलेज में। तो इसीलिए मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एकदम थॉरो इन्वेस्टिगेशन कीजिए किसी भी कॉलेज को बाहर ज्वाइन करने से पहले। आप पता लगाइए, और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि वहाँ किसी ऐसे बच्चे से मिलने की कोशिश कीजिए जो वहाँ से पास करके आ चुका है या वहाँ पे पढ़ता है, कांटेक्ट करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि असली पिक्चर आपको बता पाएगा वही। और कुछ तो ऐसी भी कंट्रीज हैं, जैसे कि मैं बताऊं, चाइना का मैं जानता हूं, उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद आपका नेपाल है। तो इन कंट्रीज में तो इंडियन टीचर भी जाते हैं क्लास लेने के लिए। तो जब इंडियन टीचर जाते हैं तो वो तो पढ़ाएंगे आपको हिंदी में या फिर इंग्लिश में, तो वहाँ तो चीज़ें और आसान हो जाती हैं। इसलिए लोग प्रेफर करते हैं कि जो इंडिया के पास की कंट्रीज़ है वहाँ पे जाएं। पर देखा जाता है कि जो इंडिया के नज़दीक की कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे एमबीबीएस थोड़ी ज़्यादा महंगी है, तो इसलिए बच्चे लोग थोड़ा दूर भी चले जाते हैं। पर ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, मैं जितने भी बच्चों से मिला हूं फाइनली पास करके तो सब आते ही आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था इनका कि सर जो इंडिया से जो एमबीबीएस करते हैं, क्या उनकी अपेक्षा जो लोग बाहर से जो एमबीबीएस करते हैं उनको इन्फीरियर काउंट किया जाएगा? तो देखिए मेरा तो इसमें आंसर है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिंपल नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, जब मैं एम्स में जेआर था, तो मैं जब वहाँ पे काम सीखने गया तो वहाँ पे मेरे एक सीनियर जेआर थे, वो रशिया से पास आउट किए थे, डॉक्टर गौरव उनका नाम था। और मैं बता रहा हूँ वो इतने इंटेलिजेंट थे, उनसे मैंने काफ़ी सारी चीज़ सीखी। राइल्स ट्यूब कैसे डालते हैं, एंडोट्रेकियल ट्यूब कैसे डालते हैं, इवन मैं ही नहीं, काफ़ी सारे इंडियन जेआर लोगों ने उनसे काफ़ी कुछ सीखा। तो ये कह देने का गलत है कि वो इन्फीरियर है कि नहीं। देखो इन्फीरियर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे ना हम लोग इन्फीरियर या मेडिकल साइंस में, जैसे एक हॉस्पिटल है उसमें दो तीन डॉक्टर अगर ऐसे हैं जो कि पढ़ाई में अच्छे नहीं थे या उनका इंटरेस्ट नहीं है, अच्छे से काम नहीं करते वो, तो इवन वो अगर इंडिया से भी पास आउट होंगे ना, तो भी उनको उस कॉलेज में इन्फीरियर ही समझा जाएगा। सब लोग ना, हमेशा ऐसे एग्जाम्पल ना हर जगह होते हैं, हमारे भी, मैंने जहाँ जहाँ काम किया एक डॉक्टर तो हर जगह होता है जिसको ढंग से कुछ आता नहीं है, उसका मन नहीं लगता है, तो वो ऐसा नहीं है वो बाहर के पास आउट होते हैं, वो इंडिया के भी पास आउट होते हैं। तो जो इन्फीरियर जिसको आप बोल रहे हो ना, जो काम में अच्छे नहीं होते, वो इंडिया में भी हो सकते हैं, वो बाहर के पास आउट भी हो सकते हैं। मैंने दोनों टाइप के लोग देख रखे हैं। मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इंडिया से पास आउट डॉक्टर हैं और एकदम बेकार होते हैं, उनको कुछ नहीं आता, वो ढंग से उनका मन ही नहीं लगा, पता नहीं क्यों उन्होंने एमबीबीएस कर ली। उसके बाद मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बाहर से पास आउट हैं, बट वो अच्छे से काम करते हैं, काफ़ी सिंसियर होते हैं, और वो काफ़ी अपने काम में एकदम निपुण होते हैं। तो मैंने ऐसे भी लोग देखे, और मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो बाहर से पास आउट हैं और अच्छा काम नहीं करते हैं। तो इन्फीरियर ना, कभी आपको इन्फीरियर मेडिकल साइंस में कोई भी डॉक्टर किसी दूसरे डॉक्टर को इन्फीरियर कभी उसके कॉलेज से कहाँ से उसने किया है, या किस उसने सिटी से किया है, किस कहाँ के इंडिया से किया है, बाहर से किया है, इससे नहीं देखता। इन्फीरियर देखा जाता है उसके काम से, कि उसको काम आता है या नहीं आता है, वो सिंसियर है कि नहीं है। अगर आपको काम आता है, आप सिंसियर हैं, तो आपने कहीं से भी किया हो, कोई भी आपको इन्फीरियर नहीं बोलने वाला है। हाँ, मैं एक अपनी एक बात बताता हूँ। जब मैं अपने एमबीबीएस के शुरू के दिनों में था, तो मेरे दिमाग में भी एक सोसाइटी में ऐसा बना हुआ था कि जो बाहर से एमबीबीएस करते हैं ना, वो लोग, वो डॉक्टर अच्छे नहीं होते। तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था। पर जब मैंने इंटर्नशिप की, जेआरशिप ज्वाइन की, जब मैं बाहर के स्टूडेंट से मिला, तो मैंने देखा कि यार ऐसा नहीं है। मैं इतने अच्छे अच्छे, इतने इंटेलिजेंट डॉक्टर से मिल चुका हूँ जो बाहर से पास आउट किए हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे इतने सारे फ्रेंड्स हैं जो बाहर से पास किए हैं, रशिया से, आर्मेनिया से, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी जॉब भी कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल भी दूंगा। जो एक मेरा बेस्ट फ्रेंड है जिसने बाहर से पास किया है, नाम नहीं लूंगा मैं उसका, क्योंकि ऐसे यूट्यूब पे नाम लेना ठीक नहीं है। तो मैंने जब 2016 में जो मेरी नीट पीजी रैंक थी वो थी 1638। और इस रैंक पे मुझे पटना में मेरा एमएस ऑर्थो। और उसके नेक्स्ट ईयर जो मेरा दोस्त था, हम दोनों एम्स में पढ़ते थे साथ में लाइब्रेरी में। तो उसकी जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ उसका उस साल नहीं हुआ, बट नेक्स्ट ईयर उसकी भी रैंक लगभग 1600 के आसपास आई थी, और उसने लिया एमडी रेडियो। तो आप खुद सोचिए, जब वो चाइना से पास किया है और उसकी रैंक भी मेरे रैंक के बराबर ही है, तो खराब कैसे हो गया? मैं उसको इन्फीरियर कैसे बोल दूंगा? वो तो पढ़ने में बहुत अच्छा है। तो वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसने रेडियोलॉजी में भी बहुत अच्छा काम किया, आजकल दिल्ली में है, बहुत अच्छा काम है उसका। तो ऐसा कुछ नहीं कि कोई इन्फीरियर होता है। और ऐसे मेरे कई फ्रेंड्स हैं। मेरे फ्रेंड्स न्यूरो सर्जरी भी कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स सर्जरी में कर रहे हैं, ईएनटी में पीजी कर रहे हैं, बायो कैम में, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में जो लोग बाहर से किए हैं। हाँ, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगा कि जब मैं गौतम नगर दिल्ली में रहता था पीजी की तैयारी में एम्स के पास, तब क्या था कि तब मैं वहाँ एक्चुअली उस जगह ना बहुत सारे ना जो बाहर से एमबीबीएस किए हुए हैं फॉरेनर वाले, वो काफ़ी लोग रहते हैं वहाँ पे। तो मैंने फील किया था कि हाँ,
थोड़े से वो लोग पढ़ने में कुछ लोग कम सिंसियर मुझे मिले। जैसे अगर मैं बात करूं कि इंडियन स्टूडेंट की जो जो इंडिया के जो गवर्नमेंट कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज के जो बच्चे पास आउट थे, अच्छे बच्चे, वो थोड़े ज़्यादा सीरियस थे। उनमें मुझे जो फॉरेनर जो बाहर से जो पास किए वो मुझे थोड़ा सा लगे कम सीरियस कुछ बच्चे। और ख़ास तौर से वो बच्चे थे जो कि काफ़ी पहले बाहर से पास करके आए थे। देखिए होता क्या है कि आज से काफ़ी साल पहले क्या था, शायद 2000, मैं एग्जैक्ट डेट नहीं जानता पर 2004-5 तब की बात होगी। तब ना ये एमसीआई स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम नहीं होता था। मतलब आप बाहर से एमबीबीएस कीजिए और आप डायरेक्ट इंडिया में काम कर सकते हैं। तो उसमें क्या था कि जिसने भी बाहर से एमबीबीएस की ना, वो आया और उसने जो यहाँ पे जॉब करना शुरू कर दिया। अब उसका किसी ने टेस्ट तो लिया नहीं, तो उसने ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लिया, उसने ज़्यादा पढ़ाई भी नहीं की। बट जब ये देखा गया कि इससे डॉक्टर्स की क्वालिटी खराब हो रही है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एमसीआई का टेस्ट लगा दिया, स्क्रीनिंग टेस्ट। तो अब जब आप बाहर से एमबीबीएस करोगे तो आपको ये एमसीआई स्क्रीनिंग एग्जाम पास करना ही पड़ेगा। तो इससे क्या होता है कि आपको पढ़ना पड़ता है और उसमें जो क्वेश्चन होते हैं उनके स्टैंडर्ड को अटेन करना पड़ता है। तो आपके अंदर जब भी आप पढ़ाई करोगे, हमेशा याद करना, पढ़ाई स्टडी करने से क्या है ना, इंसान के अंदर ना निखार आता है, वो और इंटेलिजेंट होता है। तो जब भी ऐसे एंट्रेंस एग्जाम जरूरी क्यों होते हैं? जिससे कि वो लोग पढ़ें और वो उस सर्टेन चीज़ को सीखें जो ज़रूरी है। तो एमसीआई स्क्रीनिंग एग्जाम होने के बाद मैंने फील किया है कि अब जो बाहर से जो पास आउट जो है ना, जितने भी जो डॉक्टर्स हैं, जो भी ग्रेजुएट्स हैं वहाँ के, वो थोड़ा ज़्यादा सिंसियर हो गए हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि भैया अब ऐसे तो होगा नहीं, अब तो बाहर से हम करके आएंगे एमबीबीएस, तो हमको यहाँ पे आके एग्ज़ाम निकालना ही होगा। और देखिए एक सेगमेंट ना, हमेशा एक सेगमेंट ऐसे बच्चों का होता ही है जो थोड़े केयर फ्री होते हैं। अब वो बाहर गए, उन्होंने, मैं ऐसे बच्चों से मिल चुका हूँ, उन्होंने मुझसे खुद बोला है कि सर हम बाहर पढ़ने गए थे, हम रशिया गए, हमने वहाँ 6 के 6 साल सर कोई पढ़ाई नहीं करी, पूरी मस्ती करी। उन्होंने वहाँ पे पूरी मस्ती करी और इस चक्कर में सर हम पढ़ नहीं पाए और अब पढ़ने का मन नहीं करता है। तो एक सेगमेंट ऐसे बच्चों का भी है। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि काफ़ी सारे फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स ऐसे हैं जो कि पढ़ने में काफ़ी अच्छे हैं और उन्होंने नीट का एग्ज़ाम भी निकाला है और अब वो लोग पीजी भी कर रहे हैं। मैं तो काफ़ी सारों को जानता हूँ जो पीजी कर भी चुके हैं। तो इसीलिए इसको जनरलाइज कर देना ठीक बात नहीं होगी कि कौन अच्छा है कौन बेकार है। देखिए इंडिया से पढ़ा हुआ बच्चा भी अगर वो सिंसियर नहीं है, पढ़ाई में अच्छा नहीं है, तो वो भी बेकार हो सकता है और बाहर से पढ़ा हुआ बच्चा भी बेकार हो सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो एक ही है कि ये आप इंफीरियर हैं या नहीं, ये आधार, इसका आधार क्या होता है? तो ये डिपेंड करता है आपके वर्क पे। अगर आपका काम अच्छा है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो आपको कोई भी इंफीरियर नहीं बोलने वाला। ये बात आप ये रख लीजिए। चाहे आप इंडिया से एमबीबीएस करो, चाहे आप करो बाहर से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो कोई भी आपको इंफीरियर नहीं बोलने वाला है। तो की क्या है? तो हार्ड वर्क इज़ द की। आपका हार्ड वर्क, आपकी पढ़ाई, आपकी मेहनत, आपकी लगन, यही हार्ड वर्क होती है। इवन मैं आपसे बैट लगा रहा हूँ, आप पूरे वर्ल्ड में जो सबसे घटिया मेडिकल कॉलेज हो ना, वहाँ से एमबीबीएस कर लो कैसे भी। आप जो सबसे घटिया मेडिकल कॉलेज हो वहाँ से एमबीबीएस कर लो, और सबसे घटिया कंट्री है वहाँ से एमबीबीएस कर लो, वहाँ से पास करके आओ। अगर आप इंटेलिजेंट हैं ना, अगर आप इंटेलिजेंट हैं, आपके अंदर लगन है, आप मेहनत करते हो, तो आप देखना आप अच्छे ही डॉक्टर बनोगे। तो सबसे ज़रूरी होती है एमबीबीएस की डिग्री। और एमबीबीएस की डिग्री अगर आपके पास है और आप अगर मेहनती हैं, आपके अंदर अगर वो टैलेंट है, आपके अंदर सीखने की इच्छा है, लगन है, तो आप पक्का अच्छा डॉक्टर बनोगे। कोई आपको इन्फीरियर नहीं बोलने वाला है। अब एक और क्वेश्चन था कि भाई सोशल स्टिग्मा तो नहीं होता इन डॉक्टर्स के ऊपर जो बाहर से पास करते हैं? देखिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। बाद में अंत में आपका काम ही देखा जाता है। अगर आपका काम अच्छा है, आपको नॉलेज है, तो आपको हॉस्पिटल अपने यहाँ पे जॉब भी देगा। अगर आपका ट्रीटमेंट अच्छा है तो पेशेंट आपके पास दिखाने भी आएंगे। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कि अपना प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और उनके ट्रीटमेंट से पेशेंट बहुत जल्दी अच्छे भी होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा अगर बात की जाए तो देखिए मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब में हैं, ओके, जो बाहर से पास आउट किए हैं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अपना खुद का हॉस्पिटल भी खोल रखा है और सबका काम अच्छा चल रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी को यहाँ पे कोई आपको सोशल स्टिग्मा आपको ये बोलने वाला है कि भाई आपने बाहर से एमबीबीएस किया तो आपको हम नहीं दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक और जो आखिरी क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो फॉरेन जो ग्रेजुएट्स जो होते हैं वो अपने प्रोफेशनल करियर में कैसे होते हैं? तो देखिए मैं ये बोलूँगा कि वो सब के सब
अच्छा काम करते हैं। जिसने भी एमबीबीएस किया, जिनको मैं जानता हूँ बाहर से, जिन्होंने एमसीआई का एग्जाम पास किया, उसके बाद पीजी भी किया है कुछ लोगों ने, तो सब लोग सिंसियर ही हैं। ऐसा कोई नहीं है कि कोई यहाँ पे फालतू में कोई टाइम पास किए जा रहा है। तो सब लोग मेहनत ही कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, और सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे पीजी भी कर रहे हैं, काफ़ी सारों की पीजी कंप्लीट हो गई, कुछ लोग अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, और कुछ लोगों ने तो गवर्नमेंट में एमओ की जॉब भी ज्वाइन कर रखी है, उसके साथ साथ प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो सब लोग अच्छा ही काम कर रहे हैं, अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। सबसे ज़रूरी है आपको आपकी लगन। तो लगन पे आप अपना प्लीज़ ध्यान दीजिए सारे के सारे लोग। ये मैटर नहीं करता आपने एमबीबीएस कहाँ से की है, कहाँ से नहीं की। और मैं ये बोलूँगा कि अब जब आप जाएं तो आप किसी भी कंट्री में जाएं, एक तो वहाँ पे पहले एक तो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वहाँ जाने से पहले कि भाई ये जगह मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है, और वहाँ जाके ना शुरू से ही पढ़ाई शुरू कर दें। आप आपकी जो स्टडी है ना शुरू से ही शुरू कर देनी है, क्योंकि आपको एमसीआई का स्क्रीनिंग एग्जाम भी निकालना होता है। तो इसीलिए वहाँ पे रिलैक्स नहीं, आपको ऐसा नहीं कि आप बस एमबीबीएस ले लिए तो सोचा सारा काम हो गया। आपको रोज 4 से 6 घंटे तो पढ़ाई करनी ही करनी है, चाहे आप इंडिया में रहो चाहे इंडिया के बाहर। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड किया जाता है। थैंक यू।